अगर आप अपनी ज़िंदगी से अपने आप से हार मान चुके हैं, अपनी चीज़ों से हार मान चुके हैं, आप थक चुके हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करते करते, आप थक चुके हैं चीज़ों के पीछे भागते भागते, अब बस बहुत हुआ। अब आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो होगा, लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो को लास्ट तक जब आप सुनकर जाएंगे ना, आप अपने मानसिक परिवर्तन में यानी अपने आप के अंदर आप बदलाव पाएंगे। नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। अगर आप हमारे चैनल पर यानी हमारी शाइन फैमिली में नए हैं एंड थैंक यू सो मच, वेलकम। तो आज का वीडियो ना बहुत ही स्पेशल है, ख़ास तौर से आज न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है यानी 1 दिसंबर है आज। और जैसा कि आज नया महीना शुरुआत कर चुका है, अब हम आ चुके हैं एक नई जर्नी में। जैसे ही एक पुराना मंथ फिनिश होकर जाता है, एक नया मंथ स्टार्ट होता है, तो आप देखेंगे वेदर में भी यानी मौसम में परिवर्तन होता है। अभी थोड़ी थोड़ी ठंड थी, अभी और थोड़ी सी ठंड और बढ़ जाएगी, है ना, हो जाएगी ना, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ज़रा आप देखिए, जब प्रकृति एक महीने में अपना हर महीने अपना वेदर यानी अपने मौसम को परिवर्तित करती है, यानी परिवर्तन करती है, यानी प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है। तो जब ये नेचर ही परिवर्तनशील है तो आप और यानी हम अपनी ज़िंदगी से होने वाले परिवर्तनों को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? हम क्यों वहाँ फंस जाते हैं, क्यों स्टक हो जाते हैं, क्यों वहाँ वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, क्यों अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्यों ऐसा सोचते हैं कि बस ये चीज़ अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई? क्यों? कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया है? एक छोटे से एग्जाम्पल में समझते हैं। बहती हुई नदी, उसका पानी जब अगर आप देखेंगे तो उसका पानी स्वच्छ होता है, यानी एकदम फ्रेश होता है, ठीक है। बहती हुई नदी का जो बह रही है, जो चल रही है प्रवाह के साथ, ऐसे ही एक जगह अगर कोई नदी का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और वहाँ पर उसको कोई जगह ही ना मिले बहने की, तो आप देखेंगे एक हफ्ते बाद वही पानी गंदा हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। उसमें फंगस काई आ जाएगी और उसमें कीट, वो भी जो गंदे वाले होते हैं ना पानी में जो हो जाते हैं, वो होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? प्रकृति से ही हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि जो रुक गया और जो वहाँ वहीं के वहीं खड़ा रह गया, उसने अपनी ग्रोथ रोक दी, उसने अपना जो बहना है ना, जो एक स्वच्छपन है वो रोक दिया उस नदी के उस पानी ने। और जो ऑलरेडी बह रहा है, जो प्रवाह के साथ चल रहा है, वो अभी भी फ्रेश है। तो ऐसा ही हमको अपनी ज़िंदगी में उतारना है। हमको ये चीज़ प्रकृति से सीखनी है कि अगर एक पुराना महीना निकल कर गया है, तो अगर नए महीने में हम आ गए हैं, जैसे प्रकृति अपने मौसम को भी बदलाव में चेंज करती है। अभी देखिएगा, अभी थोड़ी कम ठंड थी, अभी अब ज़्यादा ठंड होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अभी आप प्रकृति के अंदर उसके परिवर्तनों को भी देखिएगा। जो प्लांट्स हम ग्रो कर रहे थे सर्दियों के लिए, वो नवंबर तक हम ग्रो कर देते हैं, यानी उनके सीड्स हम लगा देते हैं और दिसंबर तक वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, उनमें वो नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो सब कुछ एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग क्यों, आप लोग क्यों अपनी उसी घिसी पिटी पास्ट वाली ज़िंदगी में फंसे हुए हैं? क्या आप नहीं चाहते आपका आने वाला भविष्य खूबसूरत हो, आपका प्रेजेंट यानी वर्तमान खूबसूरत हो? चाहते हैं ना? हर इंसान यही चाहता है। और कहीं ना कहीं हम लोग इसी भाग दौड़ में भाग रहे हैं कि हम अपने आज को सुंदर बनाएं, हम अपने कल को सुंदर बनाएं, ऐसा ही कर रहे हैं ना। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? पास्ट में क्या हुआ, हम उसको पकड़कर अभी भी उसका बोझा लेकर चल रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा हैवी करके चल रहे हैं अपने कंधे पर, उसको ढोते हुए अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हमारे सामने उसी जैसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हम उसको भी उठा के उसी थैले में डाल लेते हैं, पास्ट वाले थैले में, और उसको लेकर फिर से हम चलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्या अटपटा नहीं है ये? अगर हम देखें तो ये चीज़ अजीब नहीं लगती आपको कि आप वही पास्ट की रोती पीटी, पास्ट वाली प्रॉब्लम्स, पास्ट वाली चीज़ें, किसने क्या कहा, किसके साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, उसको लेकर अभी भी आप प्रेजेंट में जी रहे हैं? आपको एक रियलिटी बताऊं,
प्रकृति का एक नियम है, जो हम होते हैं वही हम आकर्षित करते हैं, है ना। जो हम देते हैं वही हमको मिलता है, यानी वही हमको दिया जाता है। तो अगर हम अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर चलेंगे, यानी पास्ट मेमोरीज हो गई या पास्ट कोई भी चीज़ क्यों ना हो गई, प्रेजेंट भी हम अपना वैसा ही बना रहे हैं, तो हम कहाँ से बदलाव कर रहे हैं? आप खुद देखिए, आपके दिमाग में अभी भी चलते फिरते वही कल वाली चीज़ें चल रही हैं। कल इसने मेरे साथ कैसे बर्ताव किया, अरे 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे 3 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। अभी भी वो मेमोरीज़ आपके माइंड में रील की तरह एक लूप के जैसे चल रही है। तो यानी आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं और फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस नए महीने के साथ अपनी ज़िंदगी को भी ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो आज से अभी से पास्ट में क्या हुआ, कल क्या हुआ, यहाँ तक कि अभी 2 घंटे पहले क्या हुआ मत सोचिए। अभी कैसा करना है, अभी क्या करना है, अभी कैसा फील करना है, अभी आगे क्या लाइफ कैसी आप चाहते हो वो आपको प्लान करना है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, आप ना इसके लिए बहुत ही अमेजिंग एक चीज़ फॉलो कीजिएगा, जो मैं भी कर रही हूँ। मुझे सच में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। वो ये, हर 2-3 घंटे में अपने आप को चेक कीजिए। मैं नहीं कहूँगी अपने थॉट्स को चेक कीजिए, मैं ये भी नहीं कहूँगी आप अपनी भावनाओं को चेक कीजिए, मैं भी ये भी नहीं कहूँगी क्या हुआ उसको चेक कीजिए। बस आप ये देखिए कि आप अभी क्या कर रहे हैं, बस अपने आप को चेक कीजिए, चेक इन योर सेल्फ, ठीक है। 2-3 घंटे बाद हर 2-3 घंटे में खुद से ये क्वेश्चन कीजिए कि अभी मैं क्या कर रही हूँ या अभी मैं क्या कर रहा हूँ। जब ये सवाल आपके अंदर जाएगा तो आप अपने आप के ही जवाब देंगे, अभी मैं ये काम कर रही हूँ, यानी कुछ भी अगर आप कर रहे होंगे तो आप अपने आप को जवाब देंगे मैं ये कर रही हूँ, ओके ठीक है, इट्स फाइन। फिर आप कहेंगे अभी मैं क्या सोच रही हूँ। फिर आप कहेंगे, अगर आपके माइंड में पास्ट की चीज़ें चल रही होंगी ना, तो ये थॉट अगर आपने अभी क्रिएट किया, अपने आप से ये सवाल किया अभी मैं क्या सोच रही हूँ, तो रिसेंटली आपको मिलेगा अभी मैं ये सोच रही थी, ओ यार ये तो मुझे सोचना ही नहीं है, ये चीज़ तो मेरी लाइफ को ख़राब कर देगी, मुझे अभी ये सोचना है, जो अभी मुझे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, अपने आने वाले दिनों को खूबसूरत बनाना है, तो मुझे ये सोचना है। ये सोचने का अर्थ, मुझे अभी क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, यानी क्या कहना है खुद से, यस आई एम पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये भी नहीं हो रहा है ना, सबसे बेस्ट तरीका है चलते फिरते जब भी आप अपने आप से ये सवाल करें, खुद से कहें कि हाँ मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, या फिर आप ग्रैटिट्यूड कीजिए उस हर एक 1-2-3 घंटे में ना, खुद को ग्रैटिट्यूड कीजिए, अपने भगवान को धन्यवाद कीजिए, अपने भगवान को कृतज्ञता कीजिए कि थैंक यू इस मोमेंट के लिए, थैंक यू इस पल के लिए जो मुझे अभी आपने दे रहे हो, अभी ये चल रहा है, और थैंक यू आने वाले कल के दिन के लिए, आने वाले कल के और भी खूबसूरत पलों के लिए, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप आज से अपनी एक नई शुरुआत करेंगे, तो देखो आप अपनी ज़िंदगी को, इस महीने को, जितने भी मंथ निकल कर गए ना, उससे कहीं ज़्यादा आप इसको खूबसूरत बना लेंगे। तो देखिए, जैसे प्रकृति अपने नियम को कभी नहीं बदलती, यानी प्रकृति का नियम क्या है, परिवर्तनशील। प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है, और ये बात श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कही है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है यहाँ पर। अगर आज आपको कोई तकलीफ़ देकर गया है, तो वो तकलीफ़ एक समय के साथ गुजर जाएगी, निकल जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि वो तकलीफ़ आपके उस पल में ही और हर बार आपको मिलती रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ये भी निकल जाएगी। तो अर्थ ये है, ये समय भी निकल जाएगा जो अभी आपके पास है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको अब हार मानने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको खड़े होने की ज़रूरत है, अब आपको ये फील करने की ज़रूरत है कि यस आई डिज़र्व माई बेस्ट, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं उस परमात्मा का प्यारा सा बच्चा हूँ जिसने मुझे इतने नाज़ों से बनाया है, और मेरा पूरा हक बनता है अपनी ज़िंदगी के हर पल में खूबसूरती के साथ हंसने का, खुश रहने का, पॉजिटिव रहने का, अच्छा सोचने का, और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को खूबसूरत बनाने का। तो ये आपका हक बनता है। तो क्या आप अपने आप को ये हक दे पा रहे हैं?
खुद से सवाल कीजिएगा कि आप अपने आप को ये हक दे पा रहे हैं। और सच कहूँ, जितना हो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। सच मतलब जितना आप अध्यात्म में जुड़ते रहेंगे, जितने आप परमात्मा अपने भगवान से कनेक्ट रहेंगे, उतनी ही चीज़ें आपसे, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो दूर रहेंगी। कहते हैं ना, परेशानियों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। परेशानियाँ बड़ी नहीं है, मेरा खुदा बड़ा है। ठीक है, यानी आपका जो खुदा है, आप जिनको भी मानते हैं ना, वो बड़ा है। और जब वो बड़ा है, आप उसके अंश हैं, तो आप तो परेशानियों से काफ़ी बड़े हो गए ना। तो इसीलिए आज से एक नई महीने की शुरुआत तो है ही, अपनी भी एक नई शुरुआत कीजिएगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।